सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को, दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं तीन टाइप के। पहला है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं वो आपके एक्स, वाई एंड जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो है आपके रो, फाई, जेड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो है आर, थीटा एंड फाई। एंटीना थ्योरी के लिए जो इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल को स्किप कर देते हैं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं। आर इज व्हाट? इट्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर। थीटा इज द एंगल मेड बाय कोन विद जेड एक्सिस, और इस थीटा की रेंज होती है 0 to पाई। फाई इज द एंगल मेड बाय सेमी इनफाइनाइट प्लेन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस फाई की जो रेंज होती है वो होती है 0 to ट्वाइस पाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो है आपके ए आर, ए थीटा, ए फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्मॉल लाइन एलिमेंट होता है उसका फार्मूला है डी आर ए आर डी थीटा ए थीटा, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। तो दोस्तों आप इस डी एल एलिमेंट की हेल्प से डी एस वेक्टर और डी वी वेक्टर के फार्मूले बना सकते हैं। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन पैरामीटर होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। जब भी आपको सरफेस वेक्टर निकालना हो तो सरफेस वेक्टर के लिए दो ही पैरामीटर एक बार में वेरी करेंगे। सपोज थीटा और फाई दोनों वेरी कर रहे हैं, तो हम ये देखिए डी थीटा क्या बताता है कि डी थीटा कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, और डी फाई क्या बताता है कि फाई कंपोनेंट में चेंज आ रहा है। जब हमें इन दोनों को वेरिएबल लेना है तो हम सिर्फ इस कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई। जब थीटा और फाई वेरी करते हैं तो आपका आर कांस्टेंट रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए आर केब, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। नाउ अब इन आर, थीटा और फाई में से अगर आपका आर वेरी करता है और थीटा वेरी करता है तो आपको क्या करना है कि इन दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये देखिए डी आर ये बता रहा है आर में चेंज, और ये डी थीटा बता रहा है थीटा में चेंज। तो जब इन दोनों कोफिशिएंट को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, और कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पर? पैरामीटर आपका फाई। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर हमने लिखा है ए फाई। तो इस तरह से आप ये फार्मूला बना सकते हैं। जब इस आर, थीटा और फाई में से आर वेरी करेगा आपका और फाई वेरी करेगा और थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो आप यूनिट वेक्टर किसका लिखेंगे? इस ए थीटा के फॉर्म में। नाउ अब आपको मल्टीप्लाई कौन कौन से कोफिशिएंट करने हैं? आपको मल्टीप्लाई करनी है दोनों कोफिशिएंट आपस में। आप मल्टीप्लाई करेंगे डी आर और आर साइन थीटा डी फाई को, तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा डी आर डी फाई ए थीटा। तो फ्रेंड्स आप इस डी एल वेक्टर की हेल्प से ये डी एस वेक्टर के फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। नाउ अब जब आपको डी वी वेक्टर निकालना हो तो आप इन तीनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी आर डी थीटा, आर साइन थीटा, तो आपको मिलेगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो डी वी का फार्मूला डिराइव करना ही बहुत सिंपल है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए यहाँ पर एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, इसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस टाइप से मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ए एक्स, कैपिटल ए वाई, कैपिटल ए जेड। तो ये किस सिस्टम में है? ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर एक्स, ए वाई, ए जेड क्या है? यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक्स, ए वाई, ए जेड क्या है? इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड है एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में। अब सेम वेक्टर को आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर मैंने लिखा है ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी चेंज हो गए, ये देखिए एरो, ए फाई, ए जेड, और इन यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो भी चेंज हो चुके हैं। ये कैपिटल एरो
कैपिटल ए फाई कैपिटल ए जेड। तो आप सेम वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने उसी वेक्टर ए को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिए ये है ए आर, ए थीटा, ए फाई, दीज आर यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर ए आर, ए थीटा और ए फाई क्या है, इन यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। फर्स्ट तो आपको उनके यूनिट वेक्टर में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि टेबल बना रखी है मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में। इस टेबल का मीनिंग समझिए आप। इस कॉलम में मैंने लिए हैं यूनिट वेक्टर, लिए हैं किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। और ए आर, ए थीटा, ए फाई ये यूनिट वेक्टर किसके हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। ये यूनिट वेक्टर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब हम जानते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, तो मैं जानता हूँ वहाँ पर ए एक्स डॉट ए एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 एंड ए एक्स डॉट ए वाई विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये जो रिलेशनशिप आपको मालूम है, ये जो फार्मूला याद है, वो सेम टाइप ऑफ सिस्टम के लिए है। ये देखिए ये जो यूनिट वेक्टर है ये भी कार्टेशियन का है और ये यूनिट वेक्टर भी किसका है, कार्टेशियन का। ये यूनिट वेक्टर भी कार्टेशियन का है और ये यूनिट वेक्टर भी कार्टेशियन का। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर की रिलेशनशिप चाहिए कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, सपोज आपको अगर फाइंड आउट करना है वैल्यू ए एक्स डॉट ए आर क्या होगा, तो इसके लिए आपको कोई फार्मूला मालूम नहीं है। तो इस तरह के फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं इस टेबल से। जैसे एक्स डॉट ए आर, तो ये है एक्स और ये है ए आर। तो एक्स डॉट ए आर होगा आपका साइन थीटा कॉस फाई। तो इस टेबल से निकाल सकते हैं आप साइन थीटा कॉस फाई। चलिए एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर मुझे चाहिए ए फाई डॉट ए वाई, तो ये है आपका ए फाई वाला कॉलम और ये है आपका ए वाई वाला कॉलम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस फाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं कॉस फाई। तो ये है यूनिट वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट रहते हैं कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। और अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं आर, थीटा एंड फाई। अब अगर मुझे एक्स, वाई, जेड की वैल्यू मालूम हो और मुझे आर, थीटा और फाई की वैल्यू पता करना हो, तो मैं इन फार्मूला की हेल्प से पता कर सकता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब अगर आपको आर, थीटा, फाई मालूम है तो आप x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको x, y, z की वैल्यू मालूम है तो आप आर, थीटा, फाई इन फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जेड बाय आर, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है कि यूनिट वेक्टर में क्या रिलेशनशिप होती है और इनके पॉइंट्स में क्या रिलेशनशिप होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल। अब मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्म बताया था वेक्टर का, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ये किस सिस्टम में होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब सेम वेक्टर को अगर हमें लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये हो जाएगा हमारा ए आर प्लस ए थीटा प्लस ए फाई। मीन्स अगर मुझे ये एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू मालूम है और मुझे चाहिए ए आर, ए थीटा और ए फाई की वैल्यू, तो मैं इस मैट्रिक्स से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये है ए आर, ए थीटा, ए फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, माइनस साइन फाई, कॉस फाई, 0, ए एक्स, ए वाई, ए जेड।
तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप निकाल सकते हैं इन वेक्टर्स की वैल्यू। ये है कर्ल ऑफ ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका फार्मूला होता है 1/r² साइन थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर ए थीटा, आर साइन थीटा ए फाई, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई, ए आर ए थीटा, आर साइन थीटा ए फाई। तो दोस्तों जब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे और इस 1/r² साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r साइन थीटा ब्रैकेट डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा ए फाई माइनस डेल बाय डेल फाई ए थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड ए आर, दिस ए आर इज व्हाट, यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन, प्लस 1/r ब्रैकेट 1 साइन थीटा डेल बाय डेल फाई ए आर माइनस डेल बाय डेल आर ए फाई ए थीटा प्लस 1/r ब्रैकेट डेल बाय डेल आर ए थीटा माइनस डेल बाय डेल थीटा ए आर ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स वैसे तो कर्ल ऑफ ए का फार्मूला ये होता है, लेकिन आपको इसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन याद करना पड़ेगा। आप इसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके जब हम एंटीना की डेरिवेशंस करेंगे तब हम इसी फार्मूले को डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स EMT के बस आपको इतने ही फार्मूले रिवाइज करने हैं एंटीना थ्योरी के लिए, क्योंकि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले हैं। अगर आप इन्हें पहले रिवाइज कर लेते हैं तो आगे जब हम एंटीना थ्योरी में कुछ डेरिवेशंस करेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी।